मानव शरीर में कोई भगवान है, मानव शरीर में इंसान है, मानव शरीर में ही शैतान है, और मानव शरीर में एक नंबर का हैमान की बेईमान भी है। शरीर तो बना लिया है, किस रूप में कौन है पहचान कहां। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज भीख मांगते थे, मांगते कि एक माई के घर में, अरे मैया भिक्षा दो, जय जय समर्थ रघुवीर की। एक मैया निकली भिक्षा लेकर, खड़े थे, इनके झोला में डाल, लौटी तो रोने लग गई। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज सोची रोई क्यों, रोई क्यों। आवाज लगा, अरे माई, ओ माई लौट, लौट माई। लौटते, भिक्षा देने के बाद तू रोई क्यों, रोई क्यों। वो मैया कहती है, बाबा आप भी किसी माँ के ही पुत्र हो, वो माँ कैसी सौभाग्यशालिनी थी कि आपके जैसे संत पुत्र को गोद में खिलाई होगी, जिनके द्वारा हजारों का कल्याण हो रहा, हजारों की कल्याण कर रहे हो। मैं कैसी अभागिनी पापनी हूं बाबा, ये गोद अभी तक खाली है, निसंतान थी। अपनी बदकिस्मती पर रुलाई आई, जारी बदकिस्मत, कौन जन्म का पाप मेरे साथ लगा, निसंतान बनी। इसी सोच करके मेरी आंख में आंसू आ गई। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज से कहती कि देखो बाबा, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद सब हमारी है, दुर्भाग्य इनको भोगने वाला आया ही नहीं। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज को दया आ गई। यही है फलो, इसी को कहते हैं लोग मांगने, बाबा आशीर्वाद दीजिए। जब तक कहेंगे मथे पर दे दी, और नहीं देंगे तो जबरदस्ती हाथ पकड़ियो कर ले लेती है। कौन आशीर्वाद है, डकैती करके होता आशीर्वाद, नहीं दब होता हाथे पकड़ के जबरदस्ती छुए आले बना बेटा। बड़ा गदगद भाई साहब, बाबा का हाथ पकड़ के कपार पर ला लिए। ये आशीर्वाद नहीं भला मैया, तो अपन मन रख लो, बाबाजी दतिया तब न हेते। तो ऐसा भी आशीर्वाद आजकल चलता, जबरदस्ती आशीर्वाद। तो मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज का दया उमड़ गई, झोला में हाथ डाले। त्रिलोक के स्वामी, जिन पर सब पर आधिपत्य रखने वाले, भिक्षा मांग रहे हैं। ताकत कितनी, झोला में हाथ दे निकाला, भस्म लो मां खा लेना। लड़का हुआ, लड़का हुआ, मैं 12 वर्ष के बाद आऊंगा लड़का उपदेश करने, तब तक सुरक्षित रखना। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज गए, और वो माई गई आंगन। अब महिला का स्वभाव है, उसके पेट में बात नहीं पचेगा, तुरंत कहिए तुरंत कह देगी। अब गांव में कहने लगी, हमारे घर में भी बच्चे होंगे, हम भी सौभाग्यशालिनी कहलाऊंगी। तो महिला से, क्या तुमको मिल गया? तो बाबा दिए हैं भस्म। बाबा कहाँ के थे? नहीं पता। क्या नाम था बाबा का? तो वो भी पता नहीं। कहाँ के थे, क्या नाम था, पता ही नहीं है। कहाँ आए थे? का भिक्षा मांगने के लिए जा रहे। पागल, इतनी पागल बन गई हो बच्चा के लिए, जिस बाबा जी का अता पता कुछ नहीं है। कहीं खाएगी, पेट में पत्थर होगा तो खोजते रहेगी बाबा जी को। कहीं शरीर भारी हो गया, अब बाबा जिया कहीं जादू टोना करके दिया होगा, पेट में बच्चा उल्टा देगा, पैसा लो तो सीधा करेंगे, तब क्या होगा? बीचे में कहीं गांव में आग लग गई तो भाग में नहीं पाएगी। बाबा जी का कुछ रहता तब ना पता। तो क्या करो भाई, पागल कहीं का फेंक दो, कौन ठिकाना क्या होगा नहीं होगा। जादू टोना दे करके दिया होगा बाबा जी, फेंक दिए। फेंक करके बुहार का गांव के बाहर में पूरे गांव के लोग गोबर जमा करते थे, उसी गड्ढा में जाकर डाल। 12 वर्ष के बाद में चंद्रनाथ पहुंच गए। अरे मैया, वो लड़का कहाँ है? कहा बाबा मैंने खाई नहीं। कहा नहीं खाई, जा रे अभागा, तेरी अभाग्यता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, बदनसीब हो तुम। कहाँ फेंकी याद है? कहाँ? दौड़ती गई गांव के बाहर,
वो गोबर के गड्ढा को दिखाती कर इसी में फेंकी थी। चल हट। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज बैठ के आंख बंद करके आवाज लगाते हैं, अरे फकीर के बाल का कहां हो? अरे वो फकीर के बाल का मैं मत्स्येंद्रनाथ आया हूं, कहां हो? भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया हूं। का मैं हाथ डालता पकड़ निकल, जो ही उंगली डाला 12 वर्ष का लड़का बाहर निकल के चला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और नामकरण करते हैं। गौरक्ष, गोबर ने रक्षा किया था, उसी का व्रत किया गोरखनाथ। गोरखनाथ ने कहा बेटा मत्स्येंद्रनाथ ने इस विवाद से गोबर के गड्ढा से निकाल दिया, लेके चला साथ में। रास्ते में कहते गौरक्ष मुझे भूख लगी है, भोजन इंतजाम करोगे? का जी गुरु महाराज। गांव पहुंच गए, माई दाई से कहती है, अरे कोई उदार माई हो थोड़ा भोजन दो, गुरु महाराज को भूख लगी है। माई थोड़ा दो। एक मैया निकली, एक तो छोटा सा बाबा जी खड़ा, गई घर में बड़ी भात ला के देती, ले जाओ गुरु को खिला दे। ले गए, मत्स्येंद्रनाथ सब बड़ी भात खा गए। कहा बेटा माई तो बड़ी अच्छी बड़ी भात बनाई है, और मांग कर ले आओगे? अब तो देखा हुआ घर सीधे पहुंच गए। मैया थोड़ा और बड़ी भात दो। मैया निकली, हंसने लगी, जा रे बेबूझ सन्यासी, संसार का कोई ज्ञान तुमको अभी नहीं हुआ, कोई व्यवहारिक ज्ञान तुम नहीं सीखा। बता भोजन बनाई हो पति के लिए, बेटा पोता नाती के लिए, थोड़ा ज्यादा था मैं दे दी थी। पेटू स्वयं खाए हो क्या? कहा नहीं गुरु महाराज खाए। कहा गुरु को स्वयं खा के गुरु के नाम पर अब तो मांगने नहीं आई हो? कहा नहीं नहीं मैया गुरु महाराज मांग के। कहा जो और जगह मांग लेना। कहा नहीं मैया थोड़ा और दे दो बड़ी बात, गुरु महाराज मांग के। कहा देखो भोजन बनाई हो नाप के, थोड़ा ज्यादा था, अब तुमको देती हो तो किनको किनको भूखा रखो? तुम ही बताओ, तुम बता। परिवार में किसी को भूखा रहना पड़ेगा? जाओ दूसरी जगह मांग लेना। कहते मैया थोड़ा सा भी दे दो। मैया सोची जिद्दी है, नहीं हट मांग लो, डराती हो भाग जाएगा। कहा ऐसे बड़ी बात अब नहीं देने वाली हो। कहा तब एक आंख निकाल के दो, बड़ी बात दे दूंगी। संतान है, संतान है। जेब में हाथ डाला, निकाला चाकू, सीधे आंख में मारा, घुसा करके आंख घुमा करके निकाल दिया। लो मां दो बड़ी भात। अब मैया तो डर गई, खून की धारा गंजी पर, भागी घर, दौड़ के हर बर में बड़ी भात देती है। अब एक हाथ में निकला हुआ आंख, एक हाथ में बड़ी भात। चले मत्स्येंद्रनाथ जी बैठे हुए थे, देखा दूर से, अरे ये क्या? दौड़ गए, बेटा किसने किया है? कहा ये बड़ी भात ने। कहा फेंक बड़ी भात। सारी बात कहे गुरु महाराज। इस बार वो माई सीधे सीधे बड़ी भात नहीं दी। का तब? का एक आंख निकाल कर दो बड़ी भात दूंगी। मैंने सोचा गुरु की सेवा में अगर एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा है। वही निकाल दिया। रोने लगे मत्स्येंद्रनाथ। का वो आंख क्या क्या बेटा? बाएं हाथ में रखा, ये रहा। वो आंख को उठाते हाथ से, इस आंख में सटा करके जो ही रोते बिलखते गोरखनाथ को छाती में सटाते हैं। इस आंख में तो रोशनी आ ही गई, दिव्य दृष्टि भी खोल दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों भेष में नाय रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाई में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का। अरे हाँ रे पलटो, ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। वो संत हैं, उनका अगर संग हो तो कल्याण होता है। मानव का शरीर मिला ये बड़ भाग्य है, सत्संग नहीं मिला आपके लिए अभाग्य है। इसलिए कि संत में कौन है? भगवान श्री कृष्ण से नारद जी पूछते हैं, भगवान मैं बैकुंठ गया, मैं द्वारकापुरी गया,
मैं मथुरा वृंदावन में खोजा, कहीं आपका पता नहीं। बताइए आपका पता कहाँ है? निश्चित पता या खोज ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपना पता बता देता हूं। ना हम बसामी वैकुंठे योगिनां हृदय नोच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं कभी कभी योगियों के हृदय को लांग जाता हूं, लेकिन मैं पकड़ा हुआ कहां जाता हूं? जहां मेरा भक्त गुणगान करते हैं वहीं मेरा निवास होता है। भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं? आप ही बताइए, भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं? 68 तीर्थ साधु के चरणन कोटि गया और काशी उधो संत सदाति प्यारे। 68 तीर्थ कोटि गया, करोड़ बार गया जाओ, प्रयाग जाओ करोड़ बार, कोटि गया और काशी करोड़ बार जाओ, फिर भी उसका फल साधु के चरणों में जो बैठोगे उनके 16वें अंश के भी बराबर नहीं होगी। 68 तीर्थ साधु के चरणन कोटि गया और काशी, करोड़ गया काशी का फल मिल जाएगा। अरे महापुरुष, बिजली की नंगी तार हो, छू के देख लीजिए, शरीर के खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू न लो, सारे पाप को सोख ले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए लोग जाके कपार सटा देते हैं, कहीं नैसर्गिक आभा लग गई, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए वो संत का संग है। भगवान शंकर से उमा पूछती है दुनिया में सबसे बड़ा लाभ कौन? भगवान शंकर के गिरजा संत समागमा समना लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। हे उमा, संतों के समागम के समान संसार में कोई लाभ नहीं। भगवान शंकर कह रहे थे, शंकर भी वहां बैठे हुए सत्संग में। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर जा रहे हैं कुंभज, अगस्त ऋषि के बाद सत्संग सुनने। सोच लीजिए, आप खोजिएगा भगवान शंकर को मंदिर में जाकर मिलेंगे? कोई आदमी भाग गया है कार से, आज खोजने गए रिक्शा, टेम्पो में, ट्रेन में, मिलेगा वो? कभी नहीं मिलेगा। भगवान राम को उनकी मां कौशल्या जब रावण पर विजय प्राप्त करके आए हैं, पूछते हैं बेटा ऐसे दुर्दांत राक्षस पर तुमने विजय कैसे प्राप्त कर लिया? भगवान राम कहते हैं मैया तुम बड़ी भोली भाली, बड़ी भोली भाली, तुमको अभी तक विश्वास नहीं है कि हमारे सिर पर गुरु महाराज का हाथ है। गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे, अतिन की कृपा तनुज रान मारे। हे मैया, गुरु महाराज के कृपा जिस पर भक्त पर हो जाए उनका कोई बाल बाका कर सकता? जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, जो जग बेड़ करे बहुतेरा तासे हानिन होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं का, भला बुरा जो गुरु भगत कभू नरक नजर रडार रोक देंगे। इसलिए मानव शरीर मिला पर भाग्य है, सत्संग नहीं मिला आपके लिए अभाग्य। सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला पर भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है। भाग तो फूट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा जमन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनसबा के भाग गुरुगम नहीं लही। भाग तो फूट गया। आपने जीवन को 80 वर्ष का बूढ़ा होगा, 80 वर्ष के बूढ़ी, पूछिए बाबा दीक्षा लिए हैं? कहाँ लिए हैं बाबा? अब कब लेंगे? चिता पर
संस्कार कहाँ बनेगा? संस्कार बनता माँ के पेट में। गर्भ का चौथा महीना चलता है, बच्चा का कान खुल जाता है। जो बात करेंगे आप, बच्चा सुनता। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी। दोनों दंपति सत्य की चर्चा सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे। घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस जगह मैया 9 महीना बिताएगी। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान रात रात भर देखती फिरेगी। कभी सत्संग में दोनों नहीं जाएंगे, दोनों दीक्षा नहीं लेंगे। मांस रोटी अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे। घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिताएगी। निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। आप कहेंगे महाराज कोई उदाहरण? 1000। महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। दुर्भाग्य आज बूढ़ा बूढ़ी को है कि अभी तक गुरु के शरण में नहीं गया। दुर्भाग्य है। अभागा तो हो गया, ले जाएगा कहां? दिन के लिए याद कर लीजिएगा। 7 प्रकार का नरक होता है। 7 प्रकार का नरक। अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। उनकी बात तो सब करते हैं, गुस्सा में बोलते हैं तुम रसातल भेज देंगे। मतलब अशुद्ध जिस्म को वहां ले जाता है। क्या करता है? वो अभागा निगुरा को धधकती आग के ज्वाला पर पकाता है। चिमटा से मांस नोचता है, काग से आंख फरवाता है, अब पैर में कील ठोकता है। तब पूछता है रे मूर्ख, मृत लोक में कोई समझाने वाला चेताने वाला तुमको नहीं आया? सुनने वाला तो होगा। क्या कहिएगा? नहीं आया। अगर पूछेगा धर्म तो पूछे धर्मराज भाई, वचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। उस समय जवाब नहीं दे पाइएगा। कहता रे मूर्ख, मुझे शौक नहीं है तुम्हें कष्ट देना, लेकिन तेरा पाप निगुरा बन के आया अशुद्ध है, तो तेरा पाप कर्म तुमको कहां ले जाएगा? चल ले जाता कहां? या खून पीप पैखाना पेशाब का खजाना हो जिसमें पील फरा हो, उसी में उस निगुरा के मुंह को डुबा देते उल्टा, अब पैर पकड़ के टांग देते हैं। कितना दिन? 10,000 बरस। एक भूल करके जा रहे हो, अभी तो महात्मा चिल्ला रहा है, इस कान से सुनता उस पान में है हो, पार लगते हो ले की हेते नहीं। बाबा जी को समझाने हमारे पास भी आता लोग कि बाबा दीक्षा लेकर अगर पालन नहीं दे दिहन काम नहीं करना चाहिए, कल नहीं करना चाहिए, लेकिन नरक में जाइयो लो तैयारो रहियो, ओहनो काम करे पड़तो। आज तो बाबा जी के समझा रहे हैं कि पार नहीं लगेगा, एहन काम नहीं क्या नहीं करना चाहिए, इस बयान नहीं ली तो की मतलब छुट्टा भाई। एक आदमी ऐसे ही कह रहा, पढ़ा लिखा था कि बाबा दीक्षा ले लेंगे अब पार लगेगा। तो मैंने कहा सुनिए, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप यही न सोचते होंगे कि दीक्षा ले लेंगे तब झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नशा खाएंगे तो पाप लगेगा, और नहीं लेंगे दीक्षा तब झूठ चोरी दुकानदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं और झूठ फूस बोलते हैं तो पाप नहीं लगेगा। 1-2 मिनट के बाद कहते सोचता तो यही हूँ। का बढ़िया बात तो सोच रहे हैं आप। चलिए यहाँ से और रास्ते में किसी घर में घुस जाइएगा, और घर वाला जब पकड़े जूता देने लगे तो कहिएगा अभी हम दीक्षा नहीं लिए हैं,
अभी नहीं लिया दीक्षा, छोड़ देगा ना? कहने बाबा छोड़ेगा कैसे? कहता हूं आप ही तो बोल रहे हैं दीक्षा लेंगे तो पाप लगेगा और नहीं तो फिर ये है छुट्टा है, यहाँ छोड़ेगा? यही नहीं छोड़ेगा तो वहां कैसे छोड़ेगा? वहां के लिए सोच लेना। खास करके माँ बहन अगर दीक्षित नहीं हो घर को चौपट कर देगी। कितना हो कमा के लाना दे पति, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है। चूंकि माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महान? क्या खोज रहे हो? यहाँ फैक्ट्री खराब, ईटा पकड़ के निकाल दीजिए। रोइया के बाबा आशीर्वाद दीजिए, चिमनी का इट्टे चढ़ा, बाबा आशीर्वाद दीजिए सीधा हो जाए। समझदार लोग अरे पागल, चिमनी बेचारी क्या गलती है? अरे फरमा देखो, फरमा फरमा अगर लचर पचर है, ईट टेढ़ी मेढ़ी होगी, चिमनी ने पका के निकाल दिया। फरमान देखो, फरमा फरमा है टेढ़ी मेढ़ी, लचर पचर, ईट टेढ़ी मेढ़ी होगी। उसी तरह से बाप माये है गलत, बेटा खोजता बढ़िया। हमारा बेटा गलत नहीं हो, बढ़ियों का हमारा बेटा मिलेगा, मिलेगा आपको, सोच लीजिए। इसीलिए अगर मानव शरीर लिया है, अगर दीक्षित कबीर यहां तक कह दिया, अगर पत्नी है, बहू है, नतनी है, लेकिन दीक्षित नहीं का भोजनो मत करना। कहेंगे गरम गरम पराठा देती है नई नई बहू आई, तो कबीर साहब का तब रिजल्ट सुनिए लीजिए। निगुरा का बनाया सगरा खाए, साकट का बनाया वैष्णव खाए, ढोल बजाते नरक में जाए, सीधे फोर लाइन पकड़ा देगी, खाओ आ जाओ नरक में। अब तुलसी के दल लेना, अगरबत्ती घुमाते रहना देवी के आगे में, लेकिन नरक से नहीं बच पाओगे। इसीलिए अशुद्ध शरीर रख के जा रहे हैं संसार से, दुर्भाग्य। गरीबदास जी महाराज कहते कर ली हो सोदारी सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर ना मिला तेसन दाव उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच में है सुख माना, लगे फुटल मनुष्यवा के भाग, नहीं करे चे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे जे हार, नित्य सहबे विपतिया। विपत्ति के लिए तैयार रहना। कभी बच्चा छोट छे दीक्षा नहीं लेबे बाबा, लेबे नहीं तो धामे पर चल जेबे। कहीं बीचे में मार दिया बाण, मारा ही बाण अचानक हुई घड़ी में राख की ढेरी, तो पता चलाइएगा अभी नहीं लेबे, कुछ दिन के बाद लेबे, पता चल जाएगा। बताए थे हम यहीं बगल में, ये नवल बाबू आए थे एक आदमी घर पर, छोटे छोटे बच्चा, वही इन्हीं के ससुराल के कोई आदमी थे कि पता नहीं, लड़की गई थी पूजा करने, और वहीं पर सांप काट लिया। सांप ऐसा सख्खर, लड़की मर गई लेकिन सांप नहीं भागा। कितना भगा रहा का, नहीं हम तो नहीं भागे, भागा ही नहीं, तो सांप को जबरदस्ती पकड़ के खींच रहा, फिर भी निकल काट दिया। यही आपके बगले की घटना है। और वो बच्ची है छोटी सी उम्र की, एक बेटा हुआ है सर गोल्हा, भाई गोल्हा गांव के बाद। अब सोच सकते हैं वो तो खोजती होगी, और उम्र बढ़ते तो दीक्षा लेबे करबे। उम्र के खिलाल में बीच ही में गए, मार ही बाण अचानक हुई घड़ी में राख की ढेरी। इसलिए सुंदर अवसर भगवान दिया है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चित्त को तो चेत कहे कबीर रे। पुनः आप लोग कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।